बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक आज। महापौर उम्मीदवारों पर बीजेपी करेगी महामंथन। शाम 6 बजे होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शाम को 6 बजे होगी आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महापौर उम्मीदवारों पर बीजेपी करेगी महामंथन। शाम 6 बजे होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक आज होने वाली है। महापौर उम्मीदवारों पर बीजेपी करेगी महामंथन। शाम 6 बजे होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ नामों का ऐलान किया जा सकता है कि वो कौन कौन से नाम होंगे जो महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर सामने आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा इस बैठक में शामिल होंगे। शाम को 6 बजे ये बड़ी बैठक होगी और सबको इंतजार है, क्योंकि एक तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने महापौरों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं आज ये बैठक होने वाली है, अहम बैठक होने वाली है बीजेपी कोर ग्रुप की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक के पास। मुक्ता जी, जहां पर एक तरफ अगर हम बात करें निकाय चुनाव को लेकर, तो कांग्रेस ने अभी नामों का ऐलान इसके पहले कर चुकी है। कांग्रेस नामों के ऐलान को लेकर बाजी मार चुकी है बीजेपी से, और सब इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी कब नामों का ऐलान करेगी। आज 6 बजे शाम को एक कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आज नामों का ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो सभी को है। कांग्रेस जो है उसने लगभग अपने सारे प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं, और पहले जैसा कहा जाता था कि कांग्रेस में गुटबाजी है, खेमेबाजी है और टिकटों को लेकर जो है हाथापाई की नौबत आती है, कंट्रोवर्सीज होती हैं। तो अब देखने में ऐसा आ रहा, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बीजेपी भी जो है वो अछूती नहीं रही है, गुटबाजी वहाँ भी हावी है, क्योंकि जो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने की बात हो रही है, जो इतने सारे ग्रुप्स वहाँ पे भी हो गए हैं, वो कोऑर्डिनेशन के कारण ही जो है, बैठाने के कारण ही जो है अभी इतनी जो है लेट हुआ है कि प्रत्याशियों के नाम अभी तक नहीं डिक्लेयर हो पाए हैं, और सभी गुटों के बीच में जितने बड़े लीडर्स हैं सबकी जो है बात सुनी जा रही है, सबकी राय ली जा रही है, और उसके बाद जो है हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज की जो बैठक है वो एक अहम बैठक है, और उसके बाद जो है नामों पर मुहर लग सकती है। बिल्कुल। और मुक्ता जी, किस तरह का समीकरण आपको लगता है इसमें दिखाई देगा, क्योंकि आप बात करें अभी जिस तरह से ओबीसी को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है, और अभी भी ये पूरी तरह से, हालांकि कोर्ट ने भले ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी इजाजत दे दी है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टी कांग्रेस से बीजेपी पर हमलावर है, क्योंकि परसेंटेज को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि हम 27% दे रहे थे, अब बीजेपी की राज में मुश्किल से 15% मिल रहा है ओबीसी आरक्षण। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार आदिवासियों को रिझाने की भी कोशिश कर रही है, रिझाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जी जी बिल्कुल भागीरथ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो इन दिनों हम पिछले कई महीने से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसमें दो चीजें, चाहे वो आदिवासी का जो कार्ड है या ओबीसी आरक्षण है, ये दोनों मुद्दे जो है वो हावी रहे हैं पिछले कई महीनों से। चाहे वो हम कांग्रेस में बड़े लीडर्स को देखें या बीजेपी को देखें, दोनों इस मुद्दे पर जो है लगातार बातचीत करती रहती है, लगातार बयान आते रहते हैं, लगातार जो है वो इन दोनों खेमे को, इन दोनों वर्ग को रिझाने की कोशिश करती रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो टिकट्स, जब टिकट्स, ये जो उम्मीदवारों के जो नाम तय होंगे, उसमें जो है ये दोनों वर्ग जो है उसको खास उन पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। मुक्ता जी, जिस तरह से बीजेपी पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि किसी विधायक को या सांसदों को महापौर पद का प्रत्याशी नहीं माना जाएगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शायद एक वजह यह भी हो सकती होगी, क्योंकि जब अभी जिस तरह से कांग्रेस ने नामों का ऐलान किया तो कई उसमें विधायक भी हैं जो महापौर पद के प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो शायद एक ये वजह है कि बीजेपी इतना समय ले रही, क्योंकि एक ऐसे चेहरा को सामने लेकर आना जो शहर का प्रथम नागरिक बनेगा, और बीजेपी किसी विधायक या सांसद को टिकट नहीं देने वाली पहले क्लियर कर चुकी है।
बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा। देखिए, अगर आप विधायक होते हैं, विधायक या सांसद रहते, तो आपकी जो आपके कई फ्रंट्स पे आप पहले ही जो है आप जीत चुके होते हैं। जैसे कांग्रेस ने कई, जो आपने कहा कि उम्मीदवार को दिया है, तो उसमें विधायक भी हैं। तो ऐसे ही अगर जैसे बीजेपी, उसने पहले ही कह दिया है कि हम सांसद विधायकों को महापौर का टिकट नहीं देंगे, उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। तो ऐसे में बाकी जो लीडर्स हैं उनसे राय लेना, बाकी कौन जो कैंडिडेट है, जो जीतने वाला कैंडिडेट है, उस पर भी फोकस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहेगी कि कहीं से भी जो है उसको हार का सामना करना पड़े। वो बीजेपी, जैसे बीजेपी के जितने बड़े लीडर्स हैं, आप जब भी बात करेंगे, वो हर वक्त कहते हैं हम 24/7 हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे लीडर्स रेडी रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। और ये जो चुनाव है, ये काफी सालों के बाद हो रहे हैं, तो बहुत फोकस है, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी। इसीलिए उम्मीदवार चयन में अगर हम देखें तो बीजेपी अपना समय ले रही है। बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी। जी, शुक्रिया। तो बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम को 6 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और इसमें माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद, क्योंकि इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इस बैठक के बाद नामों का ऐलान हो सकता है।